इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने ब्लॉग के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक कहाँ से ला सकते हैं। देखिए, ट्रेंडिंग टॉपिक लाने के लिए अभी तक हम क्या करते हैं, गूगल ट्रेंड का यूज़ करते हैं, ट्विटर का यूज़ करते हैं या फिर यूट्यूब में भी आप ट्रेंडिंग टॉपिक पा सकते हैं अगर आप वहाँ पर कुछ फ़िल्टर को यूज़ करें तो। तो ट्रेंडिंग टॉपिक चाहिए अगर आपको, तो वो सब आपको इंटरनेट पे मिलेगा। आप मेरी इस बात को ध्यान से समझिए, जो भी ट्रेंड कर रहा है, जो भी अपकमिंग है या फिर जो भी, देखो फ्यूचर तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे चल के क्या ट्रेंड करने वाला है, लेकिन एट प्रेज़ेंट क्या ट्रेंड कर रहा है वो, और जो कुछ चीज़ें अपकमिंग आने वाली है, जैसे कि कोई नई मूवी आने वाली है या कोई नया मोबाइल लॉन्च होने वाला है या फिर कोई गाड़ी आने वाली है, तो ये सब भी ट्रेंडिंग में कब कौन-सा चीज़ ट्रेंड कर जाए उसका कोई पता नहीं। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें एक प्रेडिक्शन भी बनाना होता है और हमें अपने ब्लॉग के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड करना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने ब्लॉग के लिए ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक पे कैसे काम कर सकते हैं। देखिए, जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं वो होते हैं फ्रेश टॉपिक, है ना? क्योंकि अभी अभी वो ट्रेंड कर रहे हैं, लोग उनके बारे में सर्च कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि चाहे बड़ी साइट हो या फिर छोटी साइट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप फ्रेश इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो इसमें उतनी अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है अगर आपको रैंक करने के लिए। कभी भी आप डिस्कवर में जा सकते हो। देखिए, अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम कर रहे हो ना, तो आपके डिस्कवर में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको सर्च कर रहे हैं। और कई बार अगर आप कंसिस्टेंट हो अपने ब्लॉग के लिए, अगर आप रेगुलर काम कर रहे हो अपने ब्लॉग पे, ट्रेंडिंग टॉपिक पे रेगुलर काम कर रहे हो, तो कोई ना कोई कीवर्ड ऐसा होता है जो डिस्कवर के लिए फेच हो जाता है और डिस्कवर में आपका ब्लॉग पोस्ट चला जाता है, तो डिस्कवर से भी आपको बहुत ट्रैफिक मिलता है। और अगर एक पर्टिकुलर निश पे आप काम कर रहे हो, निश के बारे में मैंने यहाँ पर बहुत वीडियोस बनाई हैं, तो उन्हें देखिए। तो अगर आप एक किसी पर्टिकुलर निश पे काम कर रहे हो, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक आपने ले लिया, ठीक है? उसी टॉपिक पे आप रेगुलर कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, एवरग्रीन कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम कर रहे हो, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ना, और कंसिस्टेंट आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हो ना, तो समझो फिर आपके ब्लॉग में ट्रैफिक आने से कोई नहीं रोक सकता, आपके ब्लॉग में ट्रैफिक आएगा ही। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक और नया तरीका बताऊँगी जहाँ से आपको अपने ब्लॉग के लिए एक ट्रेंडिंग टॉपिक मिलेगा। जैसे कि गूगल ट्रेंड पे तो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड करना आता है, नहीं आता है तो मुझे कमेंट करें। गूगल ट्रेंड का मैं कंप्लीट कोर्स बना दूँगी फ्री में, और गूगल ट्रेंड को कैसे यूज़ करना है अपने ब्लॉग के लिए ये भी मैं आपको बता दूँगी। तो अगर इस पे आपको कन्फ्यूज़न है, प्रॉपर गूगल ट्रेंड यूज़ करना नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको बता दूँ कि गूगल ट्रेंड से कैसे ट्रेंडिंग टॉपिक निकालना। बट गूगल ट्रेंड पे काफ़ी यूट्यूब वीडियोज़ ऑलरेडी है, तो मुझे लगता है कि गूगल ट्रेंड से ट्रेंडिंग टॉपिक आपको निकालना आता होगा। लेकिन अगर आप मेरी मेथड सीखना चाहते हैं, तो आप इसके लिए कमेंट करें। दूसरी बात, कभी भी कोई नई चीज़ आती है, तो वो कहाँ मिलती है? वो ट्विटर पे मिलती है। मतलब कोई भी बड़ी न्यूज़ आने वाली होती है ना, तो सबसे पहले वो ट्विटर में ट्वीट हो जाती है, और वो एक ट्वीट से क्या होता है कि बड़ी-बड़ी जो न्यूज़ वेबसाइट है, उससे न्यूज़ बना लेती है ना? तो ट्विटर में तो एक, मतलब ट्विटर तो आप एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म समझे जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक से भरा हुआ है। तो अगर अभी तक आपने ट्विटर यूज़ करना नहीं शुरू किया, तो ट्विटर में तो आप अपना अकाउंट बना लें। ये जो ब्राउज़र है, इस पे कोई भी मेल आईडी लॉगिन नहीं है, ये सिंपली मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद ट्विटर यूज़ करती हूँ, तो वहाँ पर आप जिस निश पे काम कर रहे हो ना, उस निश से रिलेटेड सभी अकाउंट्स को फ़ॉलो कर लें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मोबाइल पे काम करते हो, या अगर आप कार के बारे में काम करते हो, तो जितनी भी मोबाइल कंपनी है उनको फ़ॉलो करके रखें, क्योंकि जब भी उनकी कोई नई स्ट्रैटेजी आएगी, कोई नया मोबाइल लॉन्च होने की न्यूज़ होगी, कुछ भी होगा, तो वो ट्वीट करेंगे, है ना? और वहाँ से ही न्यूज़ बनती है। वो 2 लाइन की न्यूज़ से बहुत बड़ी-बड़ी न्यूज़ बन जाती है। फिर आप जाते हो न्यूज़ वेबसाइट से कॉपी करने कंटेंट को। तो अगर आप उनसे भी पहले काम करना चाहते हो, तो आप ट्विटर पे आ जाओ। तो ट्विटर एक बहुत अच्छी प्लेटफ़ॉर्म है। गूगल ट्रेंड में तो कब आता है? जब वो ट्रेंड कर चुका होता है। आप समझ रहे हैं? ट्विटर पे आती है वो न्यूज़, फिर इससे लिखते हैं वेबसाइट, है ना? और वेबसाइट पे जब जिस पे ज़्यादा एंगेजमेंट आती है, वो कहाँ जाता है? गूगल ट्रेंड में। तो गूगल ट्रेंड में बाद में आता है, पहले ट्विटर में आता है, फिर वेबसाइट्स में आता है। क्योंकि देखो, यहाँ पे ये अगर ये वाला कीवर्ड ट्रेंड कर रहा है, तो आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी 13 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 12 घंटे पहले लिख चुके हैं। तो ये जो न्यूज़ साइट है, ये अपने मन से न्यूज़ नहीं बनाती हैं, ये जो मतलब हो रहा है उसके बारे में लिखते हैं। तो ट्विटर पे मिल जाता है, बाकी जो अगर बड़ी न्यूज़ है, इनके रिपोर्टर्स हैं, तो ये तो घूमते हैं, उनको जो न्यूज़ मिलती है वहाँ से लाते हैं। और ऑनलाइन अगर आप कहीं जा नहीं सकते हैं, तो आप तो घर बैठे ट्विटर से ही बहुत 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 ज़्यादा न्यूज़ है,
ट्विटर से आप न्यूज़ निकालें और उन पे आर्टिकल लिखना शुरू करें। आप खुद आपके खुद के आर्टिकल गूगल ट्रेंड में चले जाएँगे और फिर लोग आपको कॉपी करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो ये हो गया गूगल ट्रेंड, ये हो गया ट्विटर। यूट्यूब है, यूट्यूब में भी आप कुछ फ़िल्टर लगा के देख सकते हैं, जो अभी मैं गूगल पे आपको फ़िल्टर लगाना बताऊँगी। अगर गूगल पे आपने फ़िल्टर लगाना सीख गया तो बस समझ जाएँ कि यूट्यूब में भी कुछ ऐसे ही फ़िल्टर लगाने हैं और इससे भी आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक ब्लॉग है मोबाइल पे, है ना? तो मैंने यहाँ पर लिखा मोबाइल फ़ोन अपकमिंग, देख रहे हैं? ये कीवर्ड लिखा, क्योंकि देखो अपकमिंग चीज़ जो आने वाली है ना? वो ट्रेंड करेगी। तो मैं अपकमिंग फ़ोन के बारे में सर्च करती हूँ। अब देखेंगे अपकमिंग फ़ोन के बारे में ये कुछ फ़ेमस वेबसाइट आ गई, जो हमेशा से लिस्ट बना के रखती है। तो अब हमें यहाँ नहीं करना, हम कहाँ जाएँगे? हम जाएँगे टूल पे, ठीक है? टूल पे जाने के बाद यहाँ पर दिख रहा है ना एनी टाइम, इसको हम सिलेक्ट करेंगे पिछले 1 घंटे में कौन-सी न्यूज़ आई है ना? अब पिछले 1 घंटे में आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ मुझे अपकमिंग फ़ोन की लिस्ट मिल गई। इन सभी फ़ोन पे आप आर्टिकल लिख सकते हो क्योंकि ये आने वाले हैं और ये ट्रेंड करेंगे, ये एवरग्रीन है। अब इसके बाद अगर मैं नीचे जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि कौन-सा देखो 6 मिनट पहले ही चाइनीज़ फ़ोन न्यूज़ आई हुई है। और 9 मिनट पहले आप टेक्नोलॉजी न्यूज़ में कुछ न्यूज़ मिल जाएँगी आपको, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको थोड़े से अब देखिए 4 मिनट पहले, है ना? 4 मिनट पहले बताया जा रहा है कि ऑनर 200 सीरीज़ लॉन्च 27 मई को लॉन्च होने वाला है। आज डेट क्या है? आज डेट है 18 तारीख, है ना? 18 तारीख है, 27 को लॉन्च होगा मतलब इतने दिन आपका ये वाला जो कीवर्ड है ये ट्रेंड कर सकता है। रेगुलर काम करोगे ना तो इस चीज़ की वैल्यू आपको समझ जाएगी कि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब जैसे ऑनर 200 सीरीज को हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है? अब देखो इस पर कितने आर्टिकल बने हैं, देखो ये देखो एक एक दिन पहले, 20 घंटे पहले, 23 घंटे पहले ये आर्टिकल लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। ये देखो 17 घंटे पहले। तो जो आप पुराना काम कर रहे हो ना उससे कहीं बेहतर है आप ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करो। रेगुलर काम करोगे ना तो आपकी खुद की अपनी एक अथॉरिटी बन जाएगी और आपके भी आर्टिकल ट्रेंड होने लग जाएँगे। थोड़ा-सा ट्रस्ट अथॉरिटी बनानी पड़ेगी गूगल की नज़रों में तो फिर उसके बाद फिर आप भी आएँगे। देखो ये देखो हिंदी में भी आ गया, सैमसंग का फ़ोन लॉन्च हो गया है। ये देखिए 40 सब 35 मिनट 40 मिनट पहले ही लिखा है, 50 मिनट पहले ही लिखा है ये सारे आर्टिकल। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। यहाँ पर मैं लिखती हूँ अ, मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन को मैंने पास्ट और करके रखा है, अब मैं नीचे यहाँ पर सर्च करती हूँ, तो देखिए कोई फ़ोन दिख रहा है कि आपको जो आने वाला है, वो यहाँ पर आपको कोई ना कोई कीवर्ड मिल जाएगा। अब देखिए पोको M6 प्रो 5G ये कुछ अभी लिखा है 14 मिनट पहले मतलब ये फ्लिपकार्ट रैंक कर रहा है, इस पे अभी शायद आर्टिकल नहीं गए हैं, इसे कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप पेस्ट करिए और इसको आप लिख दीजिए 24 में क्या चल रहा है ना? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 17 मई को लॉन्च होने वाला है। मतलब ये लेटेस्ट ही कीवर्ड है, इसके बारे में भी आप आर्टिकल लिख सकते हैं, इसको आप कॉपी करके देख लीजिए इस पे कितने लोगों ने आर्टिकल लिखा है। नहीं लिखा है तो बिल्कुल आप लिखिए। देखो इस पे कीवर्ड मिलने लग गए आपको, लॉन्च डेट इन इंडिया, ये देखो ये कीवर्ड आ गए और इसको अगर अगर हम डबल कोट करते हैं तो हमें एग्ज़ैक्ट पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने लिखा है। ये देखो ज़्यादातर यूट्यूब वीडियो ही रैंक हो रही है ना? ज़्यादातर यूट्यूब वीडियो ही रैंक हो रही है, ज़्यादा आर्टिकल लिखे नहीं गए हैं। तो आप इन पे लिख सकते हैं और ये शायद कोई पुरानी न्यूज़ है ना? तो आप क्या कर सकते हैं कि इसका जो लेटेस्ट वर्ज़न है उसके बारे में डिटेल आर्टिकल लिख सकते हैं। तो ये एक तरीका जो मैंने आपको बताया इससे आप अभी तो मैं आपके सामने मतलब रिसर्च करके दिखा रही हूँ, थोड़ा-सा डीपली रिसर्च करूँगी तो मैं बहुत अच्छे-अच्छे कीवर्ड यहाँ से फाइंड कर लेती हूँ। इसी मेथड से भी मैं कीवर्ड देखिए मेरा जो ट्रेंडिंग कीवर्ड फाइंड करने का सोर्स है वो ट्विटर है, गूगल ट्रेंड है, गूगल पे भी मैं इस तरह से फ़िल्टर यूज़ करके ट्रेंडिंग टॉपिक निकालती हूँ, यूट्यूब से भी निकालती हूँ। तो यूट्यूब से कैसे निकालती हूँ और गूगल ट्रेंड से कैसे निकालती हूँ ट्रेंडिंग कीवर्ड ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आप तो मुझे कमेंट करें क्योंकि आप लोग आजकल कमेंट नहीं कर रहे हैं। कमेंट करें तो फिर मैं आपके लिए ये वीडियोज़ बना दूँगी। जैसे मैं ब्लॉगिंग खुद करती हूँ वही सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सारा मेरा कंटेंट आना बाकी है, तो अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी 200 वीडियोज़ में मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं लेकिन ब्लॉगिंग बहुत वास्ट कांसेप्ट है ना, बहुत सारी चीज़ें बताना बाकी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉगिंग से रिलेटेड देने वाली हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।